अपने एक अनुभव से ही सेवक को क्या है कि जिंदगी भर भगवान की पहचान रखना चाहिए। भगवान बार बार अनुभव दे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भगवान हर समय अनुभव दे ये संभव है। तो उसके लिए क्या है, सेवक को भगवान की पहचान रखना चाहिए। जैसे एक बार अनुभव मिल गया तो हमको भगवान की परीक्षा बार बार नहीं लेना चाहिए। भगवान है इस बात की सत्यता हमको पहचान पता हो जाना चाहिए कि वाकई में इस मार्ग में देवी कृपा जागृत है। तो फिर हम उस दिन की जो अनुभव है और जो हमारा हमको पता चला कि वाकई में इस मार्ग में देवी शक्ति विराजमान है और वो हर सेवक सेविकाओं को अनुभव देती है, तो उस अनुभव को लेकर हमको जिंदगी भर मतलब हमको ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस मार्ग में हम अकेले हैं। हमारे साथ में देवी शक्ति 24 घंटे चैतन्य अवस्था में विराजमान है। जैसे एक बच्ची के साथ में एक माँ चैतन्य अवस्था में उसके साथ में हर समय रहती है कि उसको हर समय अपने बच्चे का वो रहता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ ये हो रहा है, सारी चीज़ों का पता रहता है। तो उसी प्रकार भगवान को भी अपने सेवकों का पता रहता है कि मेरा सेवक कब कहाँ जा रहा है, कब कहाँ क्या कर रहा है, कब कहाँ कैसा कर रहा है, ये सारी चीज़ भगवान को पता रहती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सेवक को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे हर चर्चा बैठक में बताता हूँ कि एक सेवक का सबसे बड़ा काम यही है कि सेवक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का पता हो रहना चाहिए। तो वो सेवक कभी भी डगमगाता नहीं। जैसे आज सेविका बाई, नेत्रा वाली सेविका बाई ने अभी अपना अनुभव बताई कि अपना परिवार तो परिवार होता है, लेकिन सेवक परिवार भी अपने परिवार से बढ़कर होता है कि जब हमारा सारे रास्ते बंद हो जाए तब हमको हमारे सेवक परिवार हमको रास्ता दिखाता है। तो उसी प्रकार से हमारा इतना बड़ा सेवक परिवार है, तो हमको किस बात की कमी होना चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप एक दूसरे से बात करते रहो। किसी में कोई चीज़ मिल जाता है, किसी में कोई चीज़ दिख जाता है, किसी में से कोई चीज़ मिल जाती है, और कुछ ना मिले तो अनुभव तो हमको मिल ही जाता है। तो अनुभव लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको एक दूसरे से संपर्क में रहने पर मिलता है। और जैसे नेत्रा वाली सेविका बाई को मैं बोला कि नेत्रा से वो बालाघाट आई, मार्गदर्शन पे आई। जब वो रोते हुए कार्यकर्ता के निवास स्थान में आई थी और उसके आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ आ गया था, दुख आ गया था, और उसने जब कार्यकर्ता के सामने रो रो कर उसने अपना दुख बताई, तब उस समय कार्यकर्ता का जो मार्गदर्शन हुआ तो उसका दुख तो दूर हो गया, लेकिन वो बाई जो मार्गदर्शन हुआ वह भूल गई थी। तो उसको हमने चेताया कि भाई आपका ऐसा ऐसा मार्गदर्शन हुआ था और आपको उस मार्गदर्शन पे चलना चाहिए और चलना पड़ेगा, और नहीं चले तो फिर आप उसके ये। तो उन्होंने एक बात को पकड़ी कि जाग गई, वो सो गई थी, उसको चेताने से वो जाग गई, और वो जागी ऐसा कि फिर कभी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखी। उसको अपना घर परिवार बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था, और उसको ऐसा लगता था कि मेरे इस घर परिवार के अलावा कोई दूसरा दुनिया में मेरी कौन क्या मदद करेगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मेरा पति सेवक जी इस प्रकार से गूंगे बहरे हैं तो मेरी मदद कौन करेगा।
लेकिन एक मार्गदर्शन के ऊपर वो अपना घर द्वार और अपना परिवार छोड़कर वो बालाघाट में आई। अब जैसे उन्होंने अपना अनुभव बताया कि बालाघाट में आके आज यहाँ पर भी उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अपने माता पिता भाई बहन हर कोई उसके आसपास मिले, और मैंने उनको यही बोला था कि आप सेवक परिवार में अभी कमरा लो, तो सेवक परिवार के बीच में रहोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। भले ही कमरा थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन सेवक परिवार में बोला बहुत बड़ा है, वहाँ पे चारों तरफ आसपास सेवक परिवार है, वहाँ पर रहो। अब जब बालाघाट आई तो काम की मैंने बोला कि आप 12 बजे के बाद पूरा टाइम बिल्कुल अपना आपका व्यर्थ जाता है, तो आप कोई काम धंधा करो। तो आप जाति से धोबी हो तो आप प्रेस की दुकान खोलो। तो वो तो मान गई कि ठीक है कार्यकर्ता जी, मैं प्रेस की दुकान खोलूँगी, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं था। पति सेवक जी उसको बार बार बोल रहे थे कि नहीं मत खोल, अगर तू खोलेगी तो कैसे संभालेगी, दुकान चलने लगेगी, दुकान काम ज़्यादा आ जाएगा तो तू कैसे करेगी, तू मत खोल। उसके पीछे मतलब गुस्सा होने लगे, नाराज़ होने लगे, और हर कोई उसके परिवार के लोग भी उन्होंने ये बोले कि नहीं वो दुकान खोल रही है तो दुकान खोलने मत दे, तो ऐसा वैसा उसके पति सेवक जी को उन्होंने सबने बोले कहे। लेकिन मैंने उनको बोला कि ठीक है पति सेवक जी बोल रहे हैं कि दुकान मत खोल, तो मैंने बोला उनको बोलो कि अगर कोई दुकान खोल के दे रहा है और उसमें मजदूरी करना है तो करने देंगे क्या, क्योंकि उस सेविका को अपने पैर पे खड़ा करना था मेरे को, और उसको रोजगार देना था। तो मैंने बोला ऐसा अपनी ऐसी बात रखो, मैंने बोला। तो उन्होंने ऐसी बात अपने पति सेवक जी के सामने रखी कि मैं दुकान नहीं खोल रही हूँ, लेकिन कोई खोल के दे रहे हैं, उसमें मेरे को काम करने जाने हैं। तब वो पति सेवक जी बोले कि हाँ हाँ ठीक है, तू काम करने चले जाना, बोले पर दुकान मत खोल। तो देखो अगर हम एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से रोड़े आते हैं। तो फिर उनको मैंने एक दुकान खोल के दिया, उनको सारी चीज़ करके दिया। अब मैं बोला आप बिल्कुल बेफिक्र होकर दुकान में काम करो और मैं साथ में खड़ा हूँ। तो आज वो सेविका बाई अपना 12 बजे से 6-7 बजे तक डेली दुकान में रहती है, और भगवान की कृपा से जिस दिन से दुकान खुली उसी दिन से अपने मतलब कपड़े आने लगे। और आज मतलब वो एक मिनट मतलब उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं खाली हूँ, पूरे दिन उसके पास कपड़े रहते। अब धुलाई के भी कपड़े आने लगे और प्रेस के भी कपड़े आने लगे, तो ये काम चल पड़ा। तो जैसे एक कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता हमको नहीं मिलता। आज जो भी हो उससे जो भी आमदनी होगी तो उसको जो 5,000 रुपये उसको थाने जाती है तो उससे मिलता है, तो वो 5,000 में प्लस होगा ना। अगर 5,000 और मिल गया उसमें तो 10,000 हो जाएंगे, तो जब 10,000 हो जाएंगे तो उसके कौन से काम नहीं आएंगे। उसी प्रकार से जैसे पांचे सेविका बाई के यहाँ की वो क्या नाम है आपका, किरण क्या, रोशनी। तो रोशनी को हमने बोले कि अगर तुम स्कूल जाना चाहती है तो स्कूल में 5 घंटा 6 घंटा लगता है, इससे अच्छा तुम मुश्किल से दिन भर में 1 से 2 घंटा दो ट्यूशन पढ़ाओ। तो उसको ट्यूशन का भी योग आया कि चलो ट्यूशन चालू करो। तो क्या हुआ ट्यूशन का, तो अब उनके सामने ये परेशानी आ गई कि उनकी छोटी बच्ची है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं रहता। लेकिन रोशनी सेविका बाई ने ये नहीं पूछी कि कार्यकर्ता जी आपके मार्गदर्शन पे मैं चलना तो चाहती हूँ और मुझे योग भी मिला। मैंने उसको बोला कि एक यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने का ऑफर भी दिया पढ़ाने का, लेकिन उसने ये नहीं पूछी कि कार्यकर्ता जी मेरी छोटी बच्ची है तो मैं कैसा करूँ, ये नहीं पूछी उसने। और वो बात वो ऑफर जो अवसर था वो निकल गया। ये चीज़ होता है कि हमारे पास जब अवसर आया तब ही उसको पकड़ना और उसको कैसे समस्या का जो भी समस्या आ रही है
उसका हल कैसे करना। अगर उसी दिन वो चीज़ पूछ ली होती तो हो सकता है उसका भी हल निकाल के दे देते उसको, कि आपकी छोटी बच्ची है तो उसका कैसा करना है और क्या करना है, ये विचार उनके पास आ जाता। लेकिन उन्हें तो सोच ली कि मेरे घर में संभालने वाला कोई नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ। तो वो जो बच्ची ट्यूशन पढ़ाना चाहती थी तो उनको मैं बोला कि ठीक है आप दूसरी जगह भेज दो बच्ची को ट्यूशन। तो अवसर आया और अवसर को हमने नहीं पकड़ पाए तो हम फिर क्या है, चूक जाते हैं। अब वो अवसर दोबारा कब आएगा और कब मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे जीवन में अवसर आए तो उसको पकड़ लेना चाहिए। और भाई मार्गदर्शन पे जब हम चल रहे हैं तब एक हल निकला तो दूसरी समस्या खड़ी हुई, तो उस समस्या के लिए हमको किसके पास जाना चाहिए, हमको ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये मार्गदर्शन आया है और उसमें हमको ये समस्या दिख रही है तो वो समस्या के लिए हमको किसके पास जाना चाहिए, इतना दिमाग तो हमारे पास होना चाहिए। और अगर इतना ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तुम्हारे पास गाड़ी का साधन है कि गाड़ी से आना जाना करो, जो भी साधन है। आज आरती सेविका भाई ने बताई कि उसको एक अर्जेंट काम आ गया, इसके पहले उसके पास अर्जेंट ऐसे काम आते थे लेकिन वो कर नहीं पाती थी, वो मोंगरे सेवक जी को दौड़ दौड़ के आना पड़ता था। लेकिन आज उसके उनके पास साधन आया, एक साइकिल आई, तो उस जब जरूरत पड़ी तो वो कुछ नहीं देखी तो वो साइकिल ही उठा के चलाते हुए चले गई गेट तक और वो काम उनका पूरा हो गया, बाकी तो नहीं रहा ना। तो इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में हर किसी को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि लोग अनुभव लेने को तो ले लेते हैं लेकिन जब उनको अनुभव मिल जाता है और जब आने लगता है तब क्या होता है कि हम भगवान को भूलने लगते हैं, हम अपने कर्मों को बिगाड़ने लगते हैं। तो अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू शुरू में जो सेवक बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छे से किया, बाद में वो लापरवाह हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको गुमान आ जाता है और वो ये भूल जाता है कि मैं किस कारण से आज मैं तरक्की कर रहा हूँ और किस कारण से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो इस चीज़ को भूल जाता है, वो अपनी कामयाबी और अपना वो समझने लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मार्गदर्शन से कोई अनुभव की प्राप्ति हुई है तो वो अनुभव आपका नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ योग है और उस योग को समझ के हमको संभाल के रखना चाहिए। जैसे ये मोंगरे सेवक परिवार में संतान नहीं हो रही थी, उनको संतान का योग मिला मार्गदर्शन के ऊपर, तो मैंने उनसे कहा कि ये बच्चा आपका नहीं हो सकता और आपका है भी नहीं। आपकी इच्छा थी तो भगवान ने आपको योग दिया लेकिन ये आपका नहीं है, बस ये भगवान का योग है, समझ के आप इसके साथ में रहना। जिस दिन आपने मेरा है समझ के मोह माया खड़ी की है तो समझ लेना कि फिर ये अनुभव आपसे छूट भी सकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विचार करने वाली बात है कि जब हम सक्षम है, हम कर रहे हैं और हमको योग की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन हमने मार्गदर्शन लिए और मार्गदर्शन लेके भगवान का मार्गदर्शन लेके हमने उसके ऊपर चले और हमको योग की प्राप्ति हुई, तो फिर वो योग मतलब हमारा कैसे हो सकता है? वो तो भगवान का ही हो सकता है ना। तो उसको क्या करना चाहिए हमको? हम क्या कर सकते हैं? उसको संभाल के रख सकते हैं। भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति तो कर दिया, हमको इच्छा अनुसार भोजन तो दे दिया, लेकिन क्या होता है, हम उसको अपना नहीं बोल सकते। तो ये जो योग है उस योग को हमको समझना चाहिए और योग के ऊपर हमको चलना चाहिए। और अगर हम बेईमानी कर लिए, बेईमान हो गए तो फिर कैसा? और जो सेवक मार्ग में आकर भी अपने विचारों को नहीं बदलता तो फिर वो किस योग्य है? वो उसकी विचार नहीं बदले, उसकी भावना नहीं बदला और एक दूसरे के प्रति बैर भावना रखा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया, तो ऐसे सेवक और परिवार का क्या मतलब है? तो जो भगवान को समझ के भगवान का ना हुआ
तो फिर वो दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अभी जो चर्चा बैठक के दौरान अभी एक फ़ोन आया ना, मैं बात कर रहा था, तो वो नागपुर से कोई सेविका बाई का है।